लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि पुलिस वालों ने कैमरन और रॉय को चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर वो लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। फिर पुलिस वाली उनसे पूछती है कि उनकी क्या मांगे हैं। रॉय बोलता है कि हमारी यही मांग है कि 5 मिनट का टाइम दो हमें सोचने के लिए। उन्होंने अपनी वैन को एक सीवर के ऊपर पार्क किया हुआ था, तो वो लोग उसका ढक्कन खोल के टनल के रास्ते भागने लगते हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पपेट रखे हुए थे और स्पीकर पे भी उन्होंने माइक लगा दिया था ताकि उन लोगों को लगे कि वो ही बोल रहा है। उनके जाने के बाद पुलिस फिगर आउट कर लेती है कि उन्हें पागल बनाया जा रहा है, तो वो उसी टनल के रास्ते से उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ ब्रूस ने उन पुलिस वालों को बंदी बना लिया होता है और केल को लेकर भागने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रॉय और कैमरन एक टनल से बाहर निकल गए हैं और एक ट्रक पे जाके बैठ जाते हैं और उसी ट्रक में उसी सेम कलर की पन्नी से अपने आप को कवर कर लेते हैं। पुलिस वाले हर ट्रक को चेक करते हैं लेकिन वो लोग उन्हें कहीं नहीं मिलते। दूसरी तरफ सूची अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है कि वो पुलिस वालों को बता दे कि बर्लिन की सच्चाई क्या है, लेकिन कैमिल सोचती है कि वो पहले अपने पति का सामान चेक कर लेती है जो कि पुलिस वाला उसे देकर गया था। फिर सामान चेक करते हुए उसे पता चलता है कि उसके पति की एक और शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। कैमिल शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि उसका पति उसे कितने सालों से धोखा दे रहा है। कैमिल के पास पुलिस का कॉल आता है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे बर्लिन से ज्यादा गुनहगार अपना पति लग रहा होता है। फिर उसके बाद सुशी उसे बोलती है कि हमें बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और उसने जो सामान चुराया है उससे आधा हिस्सा हमें देने बोलना चाहिए, लेकिन कैमिल ऐसा नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्लिन और डामियान रूम में जाते हैं और वहाँ की साफ सफाई करने का सोचते हैं ताकि पुलिस जब आए तो उन्हें यहाँ पे कुछ ना मिले। अब हम देखते हैं कि केल और ब्रूस उन पुलिस वालों को बेहोश करके वहाँ से निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन का ट्रक भी वहाँ से चल दिया होता है और उनको लगता है कि अब वो लोग बिना रुकावट के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। अब दूसरी तरफ बर्लिन कॉल करता है केल को और उसे बोलता है कि सीसीटीवी कैमरा हैक कर दो ताकि होटल में आई पुलिस गुमराह हो जाए। केल सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद कर देती है। फिर उसके बाद वो लोग लॉन्ड्री रूम की तरफ भाग जाते हैं और वहाँ से एक ट्रक चुराकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग पिज्जा डिलीवरी वालों की बाइक रेंट पे लेते हैं और वहाँ से वो लोग ट्रैवलर बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक साइकिल लेते हैं और पहाड़ की चढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे में पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती थी। दूसरी तरफ केल और ब्रूस भी एक बोट की मदद से वहाँ से निकल गए थे। फिर ब्रूस केल को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जब तुम्हें सांप ने काटा तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। केल ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो दोनों लोग किस करते हैं और सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि बर्लिन कैमिल को नहीं भूल पाया था और वो हर लड़की में कैमिल को ही ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही होती। अब हम देखते हैं कि कैमिल बर्लिन से मिलने के लिए आती है और बर्लिन कैमिल को सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने ही तुम्हारे पति को फंसाया था, लेकिन वहाँ पे ही बाहर उसकी फ्रेंड खड़ी होती है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। वो लोग उसे ब्लैकमेल करने वाले थे इसी रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर। दूसरी तरफ तीनों पुलिस वाली को ये यकीन होता है कि ये लोग दोबारा चोरी जरूर करेंगे। जब वो लोग ऐसा करेंगे तब हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे। नेक्स्ट डे फिर कैमिल और सुशी बर्लिन से मिलने के लिए आते हैं और उसे बोलते हैं कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है और हम ये पुलिस वालों को दे देंगे अगर तुमने हमें 40% शेयर नहीं दिया। बर्लिन बोलता है कि मुझे ये चीज का पहले से ही शक था, इसलिए मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। बर्लिन कैमिल को लेकिन फिर भी यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारा जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है इस चोरी के लिए, और तुम चाहो तो ये सारे पैसे रख सकती हो और अब से मैं जो भी चोरी करूंगा तुम्हें ही सारे पैसे दूंगा। वो दोनों लोग ये पैसे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद डामियान बर्लिन से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि हमारी छुट्टी बहुत लंबी हो गई है, अब हमें अपनी फिर से अगली चोरी का प्लान करना चाहिए। और उन दोनों के मन में ये बात सुनकर लड्डू फूटने लगते हैं और इसी के साथ ये सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है।